संकष्टी चतुर्थी पर विशेष रूप से गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन माताएं बहनें निर्जला व्रत रहकर गणेश भगवान का पूजन करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। संकष्टी चतुर्थी इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की 17 जनवरी को पड़ रही है, दिन शुक्रवार को। आप इस दिन पूजा अर्चना के साथ ही कोई भी स्तोत्र, श्लोक या जाप करते हैं तो गणेश भगवान की विशेष कृपा आप पर होती है। इसीलिए यह गणपति अथर्वशीष का पाठ भी बहुत ज़्यादा मंगलकारी है। माताओं को पूजा अर्चना के साथ ही इस स्तोत्र को जरूर ही पढ़ना और सुनना चाहिए। हिंदी और संस्कृत दोनों में पढ़ूंगी तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आएगा और आप इसे सुनेंगे तो आपकी पूजा भी पूर्ण होगी। अथर्वशीष स्तोत्र के पाठ से मनुष्य के जीवन में सर्वांगीण उन्नति होती है। इसके पाठ से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। मनुष्य व्यापार में उन्नति करता है, तरक्की करता है, आर्थिक समस्याएं सब सुलझ जाती हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। इसीलिए हमें गणपति अथर्वशीष का पाठ जरूर ही सुनना चाहिए और करना चाहिए। जय श्री गणेशाय नमः कमेंट में जरूर लिखिएगा। गणेश भगवान प्रथम पूज्य देवता हैं, इसीलिए आपकी हर परेशानी को दूर करेंगे। आप उस दिन व्रत और पूजन करने के बाद में 108 बार गणेश भगवान के मंत्रों का, उनके नामों का जाप कीजिए और उसके बाद यह गणपति अथर्वशीष का पाठ जरूर ही सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय गणपति अवश्य लिखिएगा। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्ष वीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाम् सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु। का अर्थ जान लेते हैं। हे देववृंद, हम अपने कानों से कल्याणमय वचन सुने जो याज्ञिक अनुष्ठानों के योग्य हैं। ऐसे हे देव, हम अपनी आँखों से मंगलमय कार्यों को होते देखें। निरोग इंद्रियों एवं स्वस्थ देह के माध्यम से आपकी स्तुति करते हुए हम प्रजापति ब्रह्मा द्वारा हमारे हितार्थ 100 वर्ष अथवा उससे भी अधिक जो आयु नियत कर रखी है उसे प्राप्त करें। तात्पर्य है कि हमारे शरीर के सभी अंग और इंद्रियां स्वस्थ एवं क्रियाशील बने रहें और हम 100 या उससे भी अधिक लंबी आयु प्राप्त करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धाश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरष्टिनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु। ओम शांति, ओम शांति शांति शांति। अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ओम गणेशाय नमः लिखते रहिए। महान कीर्तिमान ऐश्वर्यवान इंद्र हमारा कल्याण करें। विश्व के ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ सबके पोषण करता पूषा अर्थात सूर्य हमारा कल्याण करें। जिनके चक्रीय गति को कोई रोक नहीं सकता वे गरुड़ देव हमारा कल्याण करें। अरिष्ट नेमी जो प्रजापति हैं वे सभी दुरितों को दूर करने वाले हैं, वे हमारा कल्याण करें। वेदवाणी के स्वामी सतत वर्धनशील बृहस्पति हमारा कल्याण करें। ओम सर्वत्र शांति स्थापित हो। अब अगला श्लोक पढ़ेंगे। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि,
त्वं साक्षादात्मा असि नित्यम। जय श्री गणेशाय नमः। ओंकारपति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणपति, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हो। मैं यथार्थ कहता हूँ और मैं सत्य कहता हूँ। जय गणेशाय नमः। अवतुम माम अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचानवं शिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समत्तात्। ओम गंगणपतये नमः। हे पार्वती नंदन, आप मेरी मुझ शिष्य की रक्षा करो, वक्ता आचार्य की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। त्वम्बागस्य त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दः द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। आप भाग्य हो, चिन्मय हो, तुम आनंददायक हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दानमय विज्ञानमय हो। हे गणेश भगवान, तुम्हें नमस्कार है, प्रणाम है। ओम गंगणपतये नमः। सर्व जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्व जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्व जगदिदं त्वयि लयमिष्यति, सर्व जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो अनलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुम में विलय को प्राप्त होता है। इस सारे जगत की तुम में प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चिती, वैखरी और मध्यमावाणी के ये भाग तुम ही हो। त्वं गुणत्रयातीतः त्वयम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्म त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो।
इच्छा, क्रिया और ज्ञान, 3 प्रकार की शक्तियां तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्मा हो। भूर्भुवः स्वः, ये तीनों लोक तथा ओमकार वाच्य पर ब्रह्मा भी तुम ही हो। गणादि पूर्वमुच्चार्थ वर्णादि तदंतरम अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारस्यान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिताः संधि सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निचिन्त्यन्तायत्रिच्छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गणपतये नमः। एक बार कमेंट में ओम गणपतये नमः जरूर लिख दीजिए। गण के आदि अर्थात गम कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गम ओंकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग। गंकार इसका पूर्ण रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविदा है। ऐसे यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं, निचिंग दायर छंद्र है, श्री मध्य महागणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गणपतये नमः। इस तरह से गणेश भगवान का अथर्व शीर्ष का पाठ सुनने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आप हर बुधवार को इस पाठ को अवश्य ही सुनिएगा और संकष्टी चतुर्थी के दिन इसे सुनने से आपका सारा मनोरथ, सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अभी मैंने इसमें थोड़े से ही श्लोक डाले हैं, आगे श्लोक मैं आगे वाली वीडियो में डालूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो यह सुनने के बाद अगला अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर ही सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके ओम गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।